ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी बहनें मुझे सुन रही है सभी को आत्मवंदन। गुरुजी श्री मदन मोहन जी महाराज को कोटि कोटि आत्म नमन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे जीवन के नवरत्नों के बारे में। हमारे जीवन में कौन से 9 रत्न हैं उनके बारे में बता रही हूँ। रत्नों का मतलब क्या होता है? रत्न यानी बहुत ही बेहद कीमती या बहुमूल्य चीज जो हमारे जीवन में है। पहला है आत्मा ही पर ब्रह्म है। दूसरी है शरीर ही देवालय है, हमारा शरीर ही देवालय है। तीसरा है जीव ही ईश्वर है। चौथा है हमारा प्राण ही हमारा गुरु है। पांचवा है समय ही साधना है। छठा है सहन शक्ति ही प्रगति है। सातवां है अनुभव ही ज्ञान है। आठवां है दान ही धर्म है, दान ही धर्म है। नौवां है धर्म ही मोक्ष है। ये है हमारे नवरत्न। और आज हम सबसे पहले आत्मा ही पर ब्रह्म है इसके बारे में जानेंगे। आत्मा ही पर ब्रह्म है, ये हमारे वेदों से लिया गया है। पूरा ब्रह्मांड ही एक है। इस पूरे विश्व में एक ही लोक नहीं है, और भी लोक है और वो सभी एक है। पर ब्रह्म, आखिर ये पर ब्रह्म है कौन? आत्मा ही पर ब्रह्म है। हम सब जो है उन परमात्मा की चेतना ही है। और इस भूमंडल में 2 तरह के लोग रहते हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, रेत, ये सभी निर्जीव है, लेकिन इन सभी में भी चेतना होती है। और हम सब इनकी चेतना को देख नहीं पाते हैं। ये चेतना हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इन सब में भी चेतना है। देखिएगा, आप जब नैमिषारण्य जाएंगे, जहाँ हमारे गुरु भैया की कथा हो रही है दिनांक 17 से 23, तो आप वहाँ गोमती नदी के पास बैठकर कथा सुनेंगे तो आपको महसूस होगा उसमें भी चेतना है। जब हम नदी के पास बैठ के कथा सुनेंगे या ध्यान करते हैं तो हमें फील आता है, फीलिंग होती है कि हाँ, माँ नदी भी हमें कुछ कह रही है। इस तरह हम उनकी चेतना को फील कर सकते हैं। सजीव में आते हैं पेड़ पौधे और जानवर। जानवर में पशु पक्षी और जल में रहने वाले जीव भी आते हैं। और जानवरों में मनुष्य सबसे बड़ा इवोल्ट जानवर है। इस धरती पर 84,000 तरह की जीव आत्माएं निवास करती है। इसमें सबसे श्रेष्ठ मानव है। मानव जन्म सर्वोत्तम है। ये मनुष्य जन्म है जो बहुत ही साधना के बाद प्राप्त होता है। केवल मानव जन्म में ही हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें गुरुदेव जैसे महापुरुषों का सहारा लेना चाहिए। और हाँ, ये सत्संगत भी, ये संत संगत भी ईश्वर की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, जो मुझे आप जैसे संत लोगों के ग्रुप में एंट्री मिल गई। इसके लिए मैं अपने गुरु भैया को बहुत बहुत
तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हाँ, हमें प्रतिदिन कुछ समय सज्जन सांगत्य, कुछ समय स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और मुझे इस ग्रुप में एंट्री मिलके सज्जन सांगत्य का कार्य तो मेरे गुरु भैया ने कर दिया। सज्जन सांगत्य मतलब आप जैसे संतों के साथ बात, आचार विचार चेंज। और स्वाध्याय मतलब हमारे ग्रंथों का अध्ययन। और इस धरती पर आत्माएं 3 रूप में जन्म लेती है। पुण्य आत्मा जैसे भगवान राम, कृष्ण, जीसस, शिवा। और हमारे गुरु भैया भी ये एक पुण्य आत्मा ही है। ये इस धरती पर आए हैं हम सभी का भला करने के लिए। दूसरी जो ये आत्माएं दूसरे लोकों से आती है और धरती पर जन्म लेती है। और तीसरी आत्माएं ये पहले दूसरे किंगडम पर होती है, फिर पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेती है और फिर अंत में मानव रूप में आत्मा धरती पर जन्म लेती है। मनुष्य जन्म के बाद ही, मानव जन्म के बाद ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे और किसी भी रूप में आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जानवर को आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। सिर्फ मनुष्य जन्म में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं अर्जुन कि हे भगवान, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप कौन हैं? आप बोल रहे हैं कि सूरज को आपने ध्यान सिखाया है और सूरज को आपने ध्यान सिखाया है, और ये सूरज भगवान मनु को भी आपने ध्यान सिखाया है। दोनों बहुत भिन्न भिन्न है, फिर आपने इन सबको कैसे ध्यान और ज्ञान सिखाया है? आप भी तो मेरी तरह ही एक साधारण मानव है। आप और मैं तो एक ही उम्र के हैं, फिर आप कैसे सूर्य और मनु को ध्यान सिखा सकते हैं? और जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान हंसकर बोलते हैं, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और मैं अपने सारे जन्म जानता हूँ और तुम्हारे भी सब जन्म जानता हूँ। तुम मुझे इस शरीर में देख रहे हो, लेकिन अर्जुन, मैं एक आत्मा हूँ जो कभी नहीं मर सकती। हम जिस तरह कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। हे अर्जुन, मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए आत्मा ही पर ब्रह्म है। कृष्णा ने अपनी पहचान में कभी नहीं बताया कि मैं देवकी या माँ यशोदा का पुत्र हूँ। उन्होंने ये बताया, मैं एक आत्मा हूँ जो आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ और अंत में भी हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश। मैं सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, मैं सिर्फ इस जीव में ही नहीं हूँ, मैं तुम सबके अंदर भी विराजमान हूँ। हम सभी क्या है? हम सब भी एक आत्मा ही है। बस फर्क वो नारायण है और हम नर हैं, हम मानव हैं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। आगे हम जानेंगे कृष्ण कौन। आज के लिए बस यहीं। आप सभी को आत्मवंदन।